हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बेटे की शादी से चंद घंटे पहले हार्ट अटैक से बाप की मौत। तेलंगाना के कोरटला टाउन में अफसोसनाक वाकया। बेटे की शादी से चंद घंटे पहले हार्ट अटैक से बाप की मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के जिले जगत्याल के कोरटला टाउन में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कोरटला टाउन के आदर्श नगर से ताल्लुक रखने वाले कोसरी गंगाराम के बेटे की शादी मल्लापुर मंडल के कत्तादाम राजपल्ली गाँव की लड़की के साथ आज जुमे को मुकर्रर थी और दूल्हे के घर में शादी की बारात की तैयारियां शुरू हो चुकी थी कि अचानक गंगाराम को शदीद सीने में दर्द शुरू हुआ और हॉस्पिटल ले जाने तक उनकी मौत हो गई, जिससे शादी का घर अचानक मातम में तब्दील हो गया। चादरघाट और मुसरमबाग ब्रिज की जगह मूसा नदी पर बनेंगे ऐसे हाई लेवल पुल। शहर हैदराबाद के चादरघाट ब्रिज और मुसरमबाग ब्रिज की जगह मूसा नदी पर हाई लेवल यानी ऊंचे पुल बनाने के लिए जीएचएमसी हुक्काम की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। मौजूदा पुलों की जगह यहां 2 नए ऊंचे पुल बनाए जाएंगे। इसके लिए मनसूबा तैयार किया गया है। जीएचएमसी के प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के हुक्काम की निगरानी में पुलों के नमूने तैयार किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि मुसरमबाग और चादरघाट ब्रिज गुज़िश्ता मौसम में बरसात में जबरदस्त बारिश की वजह से ज़ेराब आ गए थे। इन पुलों के ऊपर से बारिश का पानी बह रहा था, जिसकी वजह से आसपास की बस्तियों की नदी से मुत्तसिल मकानात में पानी दाखिल हो गया था। इस सूरत हाल से निपटने के लिए रियासती हुकूमत ने यहां नए पुलों की तामीर को मंजूरी दे दी थी। वरंगल तालिबा की खुदकुशी की कोशिश, सैफ नामी पीजी तालिब इल्म हुआ गिरफ्तार। रियासत तेलंगाना के जिले वरंगल में वाक़ काकतिया मेडिकल कॉलेज के सीनियर पीजी तालिब इल्म डॉक्टर सैफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस तालिब इल्म पर जूनियर पीजी की तालिबा डॉक्टर प्रीति को हिरासत करने का इल्जाम है। एसीपी बी किशन ने कहा कि मिट्टेवाड़ा पुलिस ने उसे आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। वो तमाम ज़ावियों से इसकी तहकीकात कर रहे हैं। मालूम हुआ है कि पुलिस ने सैफ के मोबाइल फ़ोन से कुछ शवाहिद इकट्ठा किए हैं कि सैफ ने तालिबा को हिरासत किया। एसीपी ने कहा कि इस मामले पर जुमे की दोपहर एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी, जिसमें तफसीलात का इंकिशाफ किया जाएगा। प्रीति की खुदकुशी का वाक़या लव जिहाद है, बंडी संजय ने कहा। बीजेपी की जानिब से वरंगल में तालिबा के इक़दाम खुदकुशी के वाक़े को लव जिहाद का रंग देने की कोशिश की जा रही है। जाफरानी जमात के रियासत के सरबरा और एमपी बंडी संजय ने प्रीति के वाक़े पर रद्दमल का इजहार किया, जिसने काकतिया मेडिकल कॉलेज में एक सीनियर के जरिए हिरासत किए जाने के बाद खुदकुशी की कोशिश की। उन्होंने जुमे को मीडिया से बात करते हुए सनसनीखेज तबसरा किया। उन्होंने इसे लव जिहाद का मामला करार दिया और कहा कि रियासत में हिंदू लड़कियों को हिरासत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्जिम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मामूली दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि मुल्जिम सैफ के खिलाफ रैगिंग और लव जिहाद के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। बंडी ने पुलिस पर केस को कमजोर करने की कोशिश करने का भी इल्जाम लगाया। इस दौरान वरंगल के कमिश्नर सीवी रंगनाथ ने बंडी संजय के इल्जामात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सियासी मकासद के लिए झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि केस की तहकीकात गैर जानिबदारी से की जाएगी। सैफ ने प्रीति का मजाक उड़ाते हुए कहा उसे दिमाग नहीं है। कमिश्नर पुलिस वरंगल का बयान। वरंगल के कमिश्नर रंगनाथ ने कहा कि सीनियर तालिब इल्म सैफ ने पीजी मेडिकल की तालिबा प्रीति को हिरासत किया। उन्होंने कहा कि उसने सबके सामने तालिबा की बेइज्जती की। मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। कमिश्नर पुलिस ने प्रीति नामी तालिबा के इक़दाम खुदकुशी के वाक़े की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि प्रीति एक बहुत ज़हीन और बहादुर लड़की है। इसके अलावा वो एक खुदसा जहन भी रखती है। सैफ ने केस शीट के बारे में प्रीति की तौहीन की। प्रीति ने अपने दोस्तों के साथ बातचीत में कहा कि सैफ उसे निशाना बना रहा था और हिरासत कर रहा था। उसने दुख का इजहार करते हुए बताया था कि सैफ उससे ऐसे तंजिया अंदाज में बात कर रहा है जैसे इसे दिमाग ही ना हो। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि किसी की इस तरह से बेइज्जती करना रैगिंग ही है। प्रीति खुदकुशी मामला, मेडिकल तालिब इल्म सैफ 14 दिन अदालती तहवील में। तेलंगाना में पीजी मेडिकल तालिबा प्रीति की खुदकुशी की कोशिश के लिए कसूरवार करार दिए गए मुल्जिम सैफ को पुलिस ने हनमकुंडा जिले की वरंगल अदालत में पेश किया। बाद अदालत ने मुल्जिम को 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया। इसके बाद सैफ को खम्मम जेल मुंतकिल कर दिया गया। इससे पहले सैफ के खिलाफ SC और ST जुल्म और रैगिंग का मामला भी दर्ज किया गया था, जहाँ प्रीति के वालिद नरेंद्र शुरू से ही ये दलील दे रहे हैं कि मुल्जिम सैफ है। वरंगल कमिश्नर पुलिस रंगनाथ ने वजाहत की है कि इस बात के सबूत है कि सैफ गुज़िश्ता 4 महीने से प्रीति को हिरासत कर रहा है। उनका कहना था कि उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज पोस्ट करके प्रीति की तौहीन की। सैफ ने प्रीति की इल्तिजा को नहीं सुना कि ग्रुप्स में पैगाम डालकर उसे हिरासत करना बंद करे। बताया जाता है कि प्रीति ने खुदकुशी करने की कोशिश की क्योंकि वो सैफ की हिरासानी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वरंगल वाकया, सैफ की तायद में मेडिकल तलबा ने किया ड्यूटी का बाइकाट। सुपरिटेंडेंट को दिया हड़ताल का नोटिस। हॉस्पिटल में एहतजाज। पीजी मेडिकल के सीनियर तालिब इल्म डॉक्टर सैफ के खिलाफ पुलिस की जानिब से SC और ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ मेडिकल तलबा ने एहतजाज किया। उनका कहना है कि तहकीकात के बगैर सैफ के खिलाफ झूठी तशहीर की जा रही है। मेडिकल तलबा ने जुमे के रोज MGM हॉस्पिटल में इमरजेंसी खिदमात के अलावा आउट पेशेंट समेत दीगर तमाम खिदमात का बाइकाट किया। सैफ की हिमायत करने वाले तलबा ने MGM के सुपरिटेंडेंट को हड़ताल का नोटिस दिया। बाद उन्होंने अपनी ड्यूटी का बाइकाट किया और हॉस्पिटल के सामने एहतजाज किया। उन्होंने प्ले कार्ड्स थामकर एहतजाज किया, जिसमें सैफ के खिलाफ SC और ST मुकदमे को मनसूख करने का मुतालबा किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि सोशल मीडिया पर पोस्ट्स की बुनियाद पर कैसे केस दर्ज हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सीनियर्स का अपने पेशे में जूनियर्स की सरजनिश करना फितरी बात है, यह कोई नई बात नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि सैफ के खिलाफ मुकदमात खत्म किए जाएं।
हॉस्पिटल के बेड पर शादी। चंद घंटों में शादी थी, लेकिन दुल्हन की सेहत बिगड़ने पर रिश्तेदारों ने दुल्हन को हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने दुल्हन का ऑपरेशन किया। दुल्हन ने शादी मुलतवी करने के बजाय हॉस्पिटल के बेड पर दुल्हन के गले में मंगलसूत्र बांधकर शादी रचाई। जिले मंचिरियाल के मंडल चिन्नूर के रहने वाले शैलजा की भोपाल पल्ली के तिरुपति से जुमेरात को शादी तय थी, लेकिन चारशंबे को दुल्हन शदीद बीमार हो गई, जिसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जेर इलाज थी। दुल्हन ने इसी मुहूर्त पर शादी रचाने के लिए दोनों खानदानों को मनवाया और हॉस्पिटल अमले को वाकिफ कराया। उनकी इजाजत से हॉस्पिटल बेड पर शादी की रस्म अंजाम पाई। मेयर को आवारा कुत्तों के दरमियान छोड़ दिया जाए। मुतनाज़ा फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा जो भी रिमार्क्स करते हैं वो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होते हैं। हालिया दिनों अंबरपेट में आवारा कुत्तों के हमले में एक 4 साल कमसिन बच्चा हलाक हो गया, जिस पर राम गोपाल वर्मा ने वजीर IT और सनत KTR को ट्वीट करके मशवरा दिया कि मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी को आवारा कुत्तों के दरमियान छोड़ दें। इस वाक़े के बाद जी विजयलक्ष्मी मेयर के ओहदे से क्यों मुस्तफ़ी नहीं हुई? वाज़ह है कि इस वाक़े पर मेयर ने GHMC के हुक्काम का इजलास तलब करके ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए सख्त इक़दामात की हिदायत दी। साथ ही कहा कि कुत्ते भूखे होने से बच्चे पर हमला किया है। इस पर भी वर्मा ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि मेयर को बच्चों की जिंदगियों से ज्यादा कुत्तों की फिक्र है। वर्मा ने मेयर को मशवरा दिया कि वो तमाम आवारा कुत्तों को अपने घर ले जाकर खाना खिलाएं और तमाम कुत्ते मेयर के घर पर रहने से ही बच्चे महफूज रहेंगे। अवाम को आवारा कुत्तों से निजात दिलाने के लिए 1 महीने की मुसलसल मुहिम। रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव और मोहम्मद महमूद अली ने शहर में आवारा कुत्तों से निजात और आवाम को बचाव इक़दामात से वाकिफ कराने के मसले पर आला सतही इजलास मुनक्किद किया। GHMC, वेटरनरी, हेल्थ और दिगर महकमे जात के आला अहदेदारों ने शिरकत की। मेयर हैदराबाद विजयलक्ष्मी और डिप्टी मेयर श्रीलता रेड्डी भी इजलास में शरीक थीं। श्रीनिवास यादव ने कहा कि आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है और अव्वलिन तरजीह है। उन्होंने कहा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों की कसरत से आवाम को दरपेश मसाइल की यकसुई की जाएगी। श्रीनिवास यादव ने कहा कि आवारा कुत्तों पर काबू पाने के लिए हुकूमत जरूरी एक्शन प्लान तैयार करेगी। उन्होंने अंबरपेट पेश आए वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि आइंदा 1 महीने तक आवारा कुत्तों को पकड़ने और उनकी नसबंदी की मुहिम चलाई जाए। SSC स्टूडेंट्स के लिए 27 फरवरी से प्री फाइनल एग्जाम्स। तेलंगाना में SSC सरकारी एग्जाम्स अप्रैल में मुनक्किद होंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स को एग्जाम्स की तैयारी के सिलसिले में प्री फाइनल एग्जाम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में 27 फरवरी से प्री फाइनल एग्जाम्स का आगाज़ होगा। ओहदेदारों के मुताबिक प्री फाइनल एग्जाम्स 6 दिन तक जारी रहेंगे और इम्तिहानी औकात सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे रहेंगे। तलबा को रोजाना सुबह 8 बजे से 9:30 बजे और सहर 4 बजे से शाम 5 बजे तक स्पेशल क्लासेस में शिरकत करनी होगी। तेलंगाना एमसेट का शेड्यूल जारी। 3 मार्च से दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख का होगा आगाज। तेलंगाना के इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मेसी कॉलेजों में दाखिलों के लिए एमसेट नोटिफिकेशन इस महीने की 28 तारीख को जारी किया जाएगा। ऑनलाइन दरख्वास्तें 3 मार्च से शुरू होंगे। उम्मीदवार 10 अप्रैल तक बगैर किसी जुर्माने फीस के लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। रियासती काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर लंबादरी ने एमसेट का शेड्यूल जारी कर दिया है। वाज़ेह है कि 7 से 11 मई तक एमसेट के इनेकाद का फैसला पहले ही किया जा चुका है। इंजीनियरिंग के तलबा के लिए 7 से 9 मई तक, एग्रीकल्चर और फार्मेसी के तलबा के लिए 10 से 11 मई तक एग्जाम्स लिए जाएंगे। शेड्यूल कुछ इस तरह है। नोटिफिकेशन 28 फरवरी को जारी किया जाएगा। ऑनलाइन दरख्वास्तें 3 मार्च से शुरू होंगी। दरख्वास्तों की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी बगैर जुर्माने फीस के साथ। 250 रुपये जुर्माने के साथ 15 अप्रैल, 1000 रुपये जुर्माना फीस के साथ 20 अप्रैल, 2500 रुपये जुर्माने के साथ 25 अप्रैल और 5000 रुपये जुर्माना फीस के साथ 2 मई तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। दरख्वास्तों की फीस PWT, SC, ST उम्मीदवारों के लिए 1100 रुपये और 600 रुपये है। हॉल टिकट 30 अप्रैल से डाउनलोड कर सकते हैं। हैदराबाद पब्लिक स्कूल के साबिक तालिब इल्म वर्ल्ड बैंक के सदर के ओहदे के लिए हुए नामजद। हिंदुस्तानी नजात अजय बांका को वर्ल्ड बैंक की क़यादत के लिए नामजद किया गया है। इस बात का ऐलान अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने किया। अगर आलमी बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तौसीक करते हैं तो बांका वर्ल्ड बैंक की क़यादत करने वाले पहले हिंदुस्तानी नजात सिख अमेरिकन होंगे। वो मास्टर कार्ड के सदर और CEO रह चुके हैं। उन्हें साल 2016 में बावखार पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। हालांकि बांका के खानदान का ताल्लुक जालंधर से है, ताहम वो हैदराबाद पब्लिक स्कूल में भी तालीम हासिल कर चुके हैं। KTR और हरीश राव की प्रगति भवन में तलबी। चीफ मिनिस्टर ने सियासी सूरत हाल का लिया जायजा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने BRS वर्किंग सदर KTR और ट्रिपल शूटर T हरीश राव को तलब करके मुल्क और रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया। मुल्क भर में BRS को तौसीह देने के लिए और तेलंगाना में मुसलसल तीसरी मरतबा कामयाबी हासिल करने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। कम्युनिस्ट जमातों से इत्तेहाद, मजलिस से मुफाहिमत, हुकूमत की फलाही स्कीमात की तशहीर, अपोजिशन के इल्ज़ामात और तनक़ीदों का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करने के अलावा दिगर उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। चीफ मिनिस्टर 2 या 3 दिन में दिल्ली का दौरा करेंगे। वहां मुख्तलिफ जमातों के कायदीन से मुलाकात और फिर उड़ीसा का दौरा करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। जरा से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर KCR ने अभी से तेलंगाना और लोकसभा के इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया है। मुल्क में BJP की फरका परस्ती का मुकाबला करने के लिए कौमी सतह पर हम ख्याल सेकुलर जमातों से इत्तेहाद करने के लिए जहां मंसूबा तैयार कर रहे हैं, वहीं तेलंगाना में मुसलसल तीसरी मरतबा इख्तिदार हासिल करके जुनूबी हिंद में नई तारीख रकम करने के लिए खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं।
हैदराबाद में पुलिस कांस्टेबल ने बचाई एक शख्स की जान। हैदराबाद में एक पुलिस कांस्टेबल ने एक शख्स की जान बचाई। ये वाकया राजेंद्र नगर सर्कल आराम घर के पास आज पेश आया। बस के इंतजार में खड़ा एक शख्स अचानक गश खाकर गिर पड़ा। वहां ट्रैफिक ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल राजशेखर ने CPR के तरीकेकार के तहत उसकी इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की और उसे फौरी हॉस्पिटल भिजवाने का इंतजाम किया। अब इसकी सेहत मुस्तहकम बताई गई है। आला हुकाम के मुताबिक कांस्टेबल की बरवक्त मदद के नतीजे में उस शख्स की जान बच गई। पुलिस ओहदेदारों ने कांस्टेबल की सताइश की। तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम KCR के अरकान खानदान। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर KTR ने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर KCR ना होते तो अलहदा तेलंगाना रियासत कायम ना होती और साथ ही तरक्की और फलाह और बहबूद के मामले में तेलंगाना मुल्क की मिसाली रियासत ना बनती। जिले भोपालपल्ली में KTR ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और सगे बुनियाद रखने के बाद मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की 4 करोड़ आबादी KCR का खानदान है। बहैसियत सरबराह खानदान चीफ मिनिस्टर खानदान के तमाम अफराद की फलाह और बहबूद और रियासत की तरक्की के लिए दिल से काम कर रहे हैं। KTR ने तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय को नफरत का सौदागर और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर A रेवंत रेड्डी को ब्लैकमेलर करार देते हुए कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर KCR तेलंगाना की कामयाब मुहिम ना चलाते तो इन दोनों कायदीन के पास कोई ओहदे भी ना होते। KCR की वजह से अलहदा तेलंगाना रियासत कायम हुई है, जिसके बाद दोनों कौमी जमातों के कायदीन इलाकाई जमातों के सदर बन पाए हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी की जानिब से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के अरकान असेंबली को BRS में शामिल होने पर तनकीद करने का जवाब देते हुए कहा कि यही काम कांग्रेस करती है तो वो चमत्कार होता है, अगर BRS करती है तो बलात्कार कैसे होगा। डबल बेडरूम मकानों के लिए दरख्वास्तें देने ज़ायद वक्त का मुतालबा। मरियालगुड़ा टाउन में डबल बेडरूम मकानों के लिए दरख्वास्त देने के लिए और भी वक्त देने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस पार्टी लीडर्स की जानिब से मुकामी रेवेन्यू डिवीजन दफ्तर के रूबरू एहतजाज करके RDO चेन्या को याददाश्त पेश किया गया। दरख्वास्त गुजार SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट पेश करने के लिए सर्टिफिकेट हासिल करने में तहसील दफ्तर में देर हो रही है, इसीलिए दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए और भी मोहलत देने का मुतालबा किया गया। एहतजाज में बल्दिया कांग्रेस फ्लोर लीडर BLR लक्ष्मी रेड्डी, काउंसलर मोहम्मद जानी और दिगर मौजूद थे। निकाह के दिन शादी मुबारक स्कीम का चेक दुल्हन के वालिद के हवाले। आदिलाबाद बल्दिया के वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी की कामयाब कोशिश। आदिलाबाद म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी ने शादी मुबारक स्कीम के तहत दी जाने वाली रकम निकाह के दिन दुल्हन के घर वालों को बजरिए चेक हवाले करते हुए न सिर्फ आदिलाबाद बल्कि सारी रियासत तेलंगाना में एक मिसाल कायम की है। जुमेरात के रोज आदिलाबाद शहर मुस्तकिर के वार्ड नंबर 29 में, जहां से म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी नुमाइंदगी भी करते हैं, मस्जिद आयशा में मुनक्किद महफिल अक़द की तकरीब के बाद 1,116 रुपये का चेक साबिक़ वजीर और रुकन असेंबली आदिलाबाद जोगू रमना के हाथों दुल्हन के वालिद साजिद निसार खान के हवाले किया। बादशाह रुकन असेंबली जोगू रमना ने म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उन्होंने शादी वाले दिन शादी मुबारक का 1,116 रुपये का चेक दुल्हन के वालिद को देते हुए एक मिसाल कायम की ताकि लड़कियों की शादियों में कोई परेशानी ना हो। उन्होंने भारत राष्ट्र समिति पार्टी के कायदीन को तलखीन करते हुए जहीर रमजानी की तरह के कामों में आगे बढ़ने का मशवरा दिया। क़ब्ल अज़ी रुकन असेंबली जोगू रमना ने मस्जिद आयशा में बैठकर महफिल अक़द का बगौर मुशाहिदा किया। हैदराबाद में जिम करते हुए 24 साला कांस्टेबल की मौत हो गई। हैदराबाद के बोवनपल्ली में जिम करते हुए कांस्टेबल की मौत हो गई। 24 साला विशाल जो आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में काम किया करते थे, कल सुबह सिकंदराबाद के एक जिम में गए थे। वो वर्जिश के दौरान अचानक गिर गए। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि वो पहले ही दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर चुके हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों में दिल का दौरा पड़ने के वाक़यात तशवीश का बाइस हैं। दिल के दौरे से बाकायदगी से वर्जिश करने वाले भी शिकार हो रहे हैं। बैठे बैठे लोगों के गिरने और जान से हाथ धोने के वाक़यात देखने को मिल रहे हैं। हालिया दिनों में फिल्म स्टार तारक रत्ना की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। 2 रोज पहले हैदराबाद के पुराने शहर में मोहम्मद रब्बानी नामी शख्स हल्दी की तकरीब में दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गए थे। 2023 के दरख्वास्त गुजारों को पासपोर्ट जल्द जारी किया जाए। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर बालिया ने सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम को तयक़ुन दिया कि हज 2023 के सिलसिले में पासपोर्ट से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों की आजिलाना यकसुई की जाएगी। उन्होंने आज़मीन हज की दरख्वास्तों की यकसुई के लिए अलहदा काउंटर्स कायम करने का फैसला किया है। सदरनशीन हज कमेटी ने रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर से रब्त कायम करते हुए बताया कि ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल का आगाज़ हो चुका है और 10 मार्च आखिरी तारीख है। ऐसे दरख्वास्त गुजार जिनके पासपोर्ट की मुद्दत खत्म हो चुकी है या फिर हज कमेटी के क़वायद के मुताबिक नहीं है, वो पासपोर्ट ऑफिस से रुजू हो रहे हैं। हज कमेटी की सिफारिशी खत के साथ रुजू होने वाले आज़मीन की दरख्वास्तों की आजिलाना यकसुई की जाए। पासपोर्ट ऑफिसर ने बताया कि रोजाना तकरीबन 50 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हो रही है और उन्होंने खुसूसी काउंटर्स के क़याम की हिदायत दी है। पासपोर्ट ऑफिसर ने कहा कि आज़मीन हज की दरख्वास्तों की फिलफौर यकसुई करते हुए नए पासपोर्ट्स या फिर रिन्यूअल का काम अंजाम दिया जा रहा है। इसी दौरान सदरनशीन हज कमेटी ने मुलाजिमीन को इंतबाह दिया कि अगर कोविड सर्टिफिकेट्स के मामले में दरख्वास्त गुजारों से रुकमात वसूल की जाएंगी तो क्रिमिनल केस दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने कोविड सर्टिफिकेट के लिए दरमियानी अफराद की सरगर्मियों और कमेटी के बास मुलाजिमीन की मिली भगत पर बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि दरख्वास्तों के अदखाल के वक्त कोविड सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, रवानगी से पहले सर्टिफिकेट जमा किया जा सकता है।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लिए इंतखाबात नहीं होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। कांग्रेस ने जुमे को स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC के इंतखाबात कराने के खिलाफ फैसला किया। कांग्रेस के कम्युनिकेशन के सरबराह जयराम रमेश ने कहा कि कमेटी ने मुत्तफिका तौर पर पार्टी सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे को CWC के अरकान को नामजद करने का इख्तियार देने का फैसला किया है। काबिल जिक्र बात यह है कि CWC के इंतखाबात आखिरी बार सीताराम केसरी के तहत अगस्त 1997 में हुए थे। कर्नाटका के साबिक वज़ीर आला और बीजेपी लीडर येदियुरप्पा ने सरगर्म सियासत से सबकदोशी का ऐलान कर दिया। कर्नाटका बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर आला BS येदियुरप्पा ने सरगर्म सियासत से सबकदोशी का ऐलान कर दिया। उन्होंने जुमे के रोज़ असेंबली में अपनी आखिरी तकरीर की। इस मौके पर येदियुरप्पा ने कहा कि मैंने सरगर्म सियासत से सबकदोशी का फैसला किया है, लेकिन बीजेपी को जिताने के लिए आखिरी सांस तक काम करूंगा। मेरा वाहिद मकसद बीजेपी को इख्तिदार में वापस लाना है और मुझे यकीन है कि ऐसा होगा। आज कर्नाटक असेंबली में अपनी आखिरी तकरीर के दौरान येदियुरप्पा ने कहा कि कई मौक़ों पर अपोजिशन लीडरान ने यह बयान दिया था कि बीजेपी ने मुझे दरकिनार कर दिया है, लेकिन मैं ये वाजे करना चाहता हूं कि मुझे 4 बार वज़ीर आला की शक्ल में हलफ दिलाया गया। इतने मौक़े किसी और लीडर को नहीं दिए गए। मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। MCD की स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी को झटका, काउंसलर पवन सहरावत बीजेपी में हुए शामिल। आम आदमी पार्टी यानी आप को दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के अरकान के इंतखाब से पहले ही बड़ा झटका लगा है। बवाना वार्ड से आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेटर पवन सहरावत ने जुमे की सुबह 9 बजे बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। पंद मार्ग दिल्ली के रियासती बीजेपी दफ्तर में बीजेपी लीडरों की मौजूदगी में पवन ने आप को छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बीजेपी इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर का इंतखाब अभी मुकम्मल हुआ है और मुस्तकिल कमेटी के अरकान का इंतखाब होना है। सुप्रीम कोर्ट का हिंडनबर्ग अडानी मामले की रिपोर्टिंग पर पाबंदी से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। पाबंदी लगाने वाली दरख्वास्त एडवोकेट ML शर्मा ने दायर की थी। दायर दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए अदालत ने कहा कि हम मीडिया पर पाबंदी नहीं लगा सकते। चीफ जस्टिस की बेंच ने जुमे के रोज एडवोकेट ML शर्मा की तरफ से दायर दरख्वास्त की समाअत करते हुए ये बात कही। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम मीडिया के खिलाफ कोई हुक्म जारी नहीं करने वाले हैं, जो करना है हम करेंगे, हम अपना हुक्म जारी करेंगे। दरअसल ML शर्मा ने अपनी दरख्वास्त में मुतालबा किया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खिलाफ तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील नहीं दी जाती, तब तक मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगा दी जाए। शर्मा ने कहा था कि इस मामले में एक कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए जो इस बात की जांच करेगी कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट किसी साजिश का नतीजा है या नहीं। इसके बाद भी मीडिया में अडानी ग्रुप को लेकर मुसलसल खबरें चल रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के इत्तलात से लाखों सरमायाकार मुतासिर हो रहे हैं, इसलिए अदालत का हुक्म आने तक मीडिया को रोका जाए। इन दलाल को मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने अपना हुक्म पहले ही महफूज कर रखा है और उसे सुनाएंगे, कोई माकूल वजह बताएं। हम मीडिया पर पाबंदी लगाने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कमेटी की तश्कील के मुतालबे पर समाअत हुई थी, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। यूक्रेन पर रूस का हमला, 1 साल में 3 लाख से ज्यादा हलाकतें, लाखों लापता, दर्जनों शहर हुए तबाह। यूक्रेन पर रूस के हमले को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। इस 1 साल में 3 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो गए और यूक्रेन के दर्जनों शहर तबाह हुए। इस दौरान लाखों लोग लापता और बेघर होने का दर्द बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। जंग अभी भी जारी है और दोनों तरफ से कशीदगी रुकने का नाम नहीं ले रही है। 24 फरवरी 2022 की सुबह अचानक यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ और आसपास के शहरों पर रूसी फौज ने हमला कर दिया। हमला होते ही पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। यूक्रेन को नेटो ममालिक की हिमायत हासिल हुई और अमेरिका, बरतानिया, पोलैंड, फ्रांस समेत कई मुमालिक ने जंग से बाहर रहते हुए यूक्रेन की मदद करना शुरू कर दी। रूस यूक्रेन जंग को 1 साल मुकम्मल, ज़ेलेंस्की ने कहा 2023 हमारी फतह का साल होगा, पूरी ताकत से लड़ेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के हमले को 1 साल मुकम्मल होने पर साल 2023 में फतह के लिए पूरी ताकत लगाने का अज़्म जाहिर किया है। जुमे को इस जंग का 1 साल मुकम्मल होने को है, जिसने यूक्रेन और इसके बाशिंदों की जिंदगियां बदल दी। सदर ज़ेलेंस्की ने ट्वीट किया कि यूक्रेनियों ने खुद को नाकाबिल तस्खीर साबित कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता साल को दर्द, दुख, ईमान और इत्तेहाद का साल करार दिया। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि साल 2023 हमारी जीत का साल होगा। रूस की फौजें यूक्रेन से फौरी निकल जाएं, करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कसरत राय से मंजूर होने वाली मजम्मती करारदाद में रूस से फौरी तौर पर अपनी फौजें यूक्रेन से निकालने और जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में होने वाले इजलास में रूस के खिलाफ मजम्मती करारदाद की 141 मुमालिक ने हिमायत की, जबकि 7 मुमालिक ने मुखालिफत की। बरतानिया में फलों और सब्जियों का बहरान, 2 से ज़्यादा आलू और टमाटर नहीं खरीद सकते। बरतानिया को अचानक फलों और सब्जियों के बहरान का सामना करना पड़ा है। इस सूरत हाल में बेशतर सुपर बाजार मंदी के रास्ते पर चल पड़े हैं। अब लोग 2 से ज़्यादा आलू या टमाटर नहीं खरीद सकते। इसी तरह दीगर सब्जियों और फलों की खरीदारी की हद भी मुकर्रर कर दी गई है। बरतानिया के हर सुपर मार्केट में फलों और सब्जियों की शेल्फें खाली हैं। खुराक की किल्लत उरूज पर पहुंचने के बाद तमाम बड़ी सुपर बाजारों ने ताज़ा फलों और सब्जियों पर खरीदारी की हदें आयद कर दी हैं। इनमें टमाटर, आलू, खीरा, शिमला मिर्च जैसी सब्जियाँ शामिल हैं। अब वहाँ के लोग 1 किलो
टमाटर या आलू नहीं खरीद सकते, वो सिर्फ 2 आलू या टमाटर खरीद सकते हैं। मशरक़ी लंदन, यूरोपोल और बरतानिया के कई हिस्सों में दुकानों से फल और सब्जियां पहले ही गायब हैं। बरतानिया में सुपरमार्केटों के मरकजी नुमाइंदे ब्रिटिश रिटेल कंसोर्टियम ने कहा कि सप्लाई का मसला नाजुक हो गया है। सुपरमार्केट में खाली शेल्फ की तस्वीर वायरल हो रही हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।